नाम के बारे में वो क्या क्या जानता है। और भी कई जगह पे लिखा है, परमेश्वर मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा सामर्थ है। और 8वीं भजन संहिता में लिखा है, वो मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद जानते हैं कि जब उनकी शत्रु उनके खिलाफ आता है, परमेश्वर के नाम वहां पर उनके लिए प्रायोगिक हो जाता है। वो दाऊद इसलिए कहते हैं कि वो दाऊद जो है परमेश्वर के नाम के बारे में ऐसा नहीं बोला, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो तजुर्बा है, उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने किए हुआ काम है, उसके मुताबिक उन्होंने इस बात को कहा। और इस यहाँ पर वचन लिखा है, हे परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मुझे बचा ले। दूसरे कोई वजह से नहीं है, ना तो मेरी अच्छापन की वजह से, ना तो मेरी गुणों की वजह से, और ना तो मेरे अच्छे कार्यक्रम की वजह से, मेरे कर्म की वजह से, कुछ नहीं है। अपने नाम के प्रति परमेश्वर तू मेरे उद्धार। हालेलुया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के नाम के बारे में जहां कहीं भी उन्होंने परमेश्वर के नाम लिया है, परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ा विजय दिया है और बहुत बड़े जीत उनके जीवन में हुई है। ये जो दाऊद है, जैसे हम सोचते हैं हम इनसे नहीं दाऊद करते हम करते हैं, ऐसा नहीं है। दाऊद के बारे में हमने पढ़ना है, उसकी जिंदगी के बारे में सीखना है। दाऊद जब छोटा बच्चा था उनकी मां बाप ने उनको भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में भेजा। ये सारे बातें संडे स्कूल में सिखाते हैं, आपको मालूम, स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता है कि ये जो दाऊद है जंगल में क्या कर रहा है। मैंने पिछले दिन एक सिस्टर मेरे पास आई, मैं उनसे पूछा दाऊद जंगल में क्या कर रहे थे, तो सिस्टर ने बोला दाऊद जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। और क्या क्या कर रहे थे? और सिस्टर काफी देर सोच के बोला हाँ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। सही बात है, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। पर मैं आपको बोलना चाहते हैं केवल हम ऐसा बोल करके नहीं कि उसको खत्म कर सकता। मैं मेरे बारे में और आपके बारे में, कई लोगों के बारे में मैं सोचता हूं तो हमको एक बात जो हमारे अंदर आ जाते हैं कि हमको गाना गाने के लिए कभी पब्लिक चाहिए। आज मैं पास्टर जी को पूछ रहा था कि क्या कीबोर्ड है सर में, तो पास्टर जी ने बोला नहीं कीबोर्ड नहीं है। तो हमको कीबोर्ड जरूरत है गाना गाने के लिए, अच्छे ढोल का जरूरत है, लोग तालियां बजाने के लिए होना चाहिए। जब हल्लेलुया का नारा लगाते हैं तो आपस में नारा लगाने के लिए लोग चाहिए। ये सब कुछ जरूरत है। आज के लोग पब्लिसिटी के लिए, पब्लिक के लिए और पब्लिक के बीच में करना चाहते हैं। पर दाऊद के अंदर एक गुण था, हमारे जैसे नहीं थे। वो जंगल में जब कोई भी नहीं देखता था, जब जंगल के अंदर जहां पर कोई भी सहारा नहीं थे, कोई भी उसको साथ देने वाले नहीं थे, कोई भी उनके जिंदगी में उनके साथ तालियां बजाने के लिए भी नहीं थे, तब भी उन्होंने परमेश्वर की तारीफ गुप्त में किया है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं होगा, कई सालों तक उसने उस जंगल में चुपचाप परमेश्वर की आराधना करते रहे। परमेश्वर ने ताकतवंतों को या नहीं तो उससे भी मजबूत या उससे भी अधिकतर पराक्रमशाली उनकी भाइयों को चुनने से पहले परमेश्वर बार सोचा मैं किसको चुनूं, तो परमेश्वर ने बोला ये 6 लोगों को भी सेपरेट कर दे, आगे कर दे। और है कोई तुम्हारी घर में शाही का पुत्र में से और कोई है? तो किसी ने बोला, परमेश्वर को तो मालूम था वो एक जंगल में है। परमेश्वर का जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये बलिदान, ये अभिषेक यहां पर नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन वहां पर
साफ साफ हमसे बताते हैं कि परमेश्वर कभी भी पब्लिक को, परमेश्वर कभी भी भीड़ को, परमेश्वर कभी भी, चिल्लाना अच्छा है, मैं उसी के बारे में नहीं बोलूं, ज्यादा चिल्लावट को, परमेश्वर कभी भी लोग जहां बहुत ज्यादा एकत्रित हो उस इस बातों को नहीं देखता। परमेश्वर साफ मन से, सच्चे मन से, खुले मन से आराधक लोगों की ओर परमेश्वर की नजर है। दाऊद कहता है तेरे नाम के निमित्त तू मेरी उद्धार। अभी दाऊद राजा यहां पर शत्रु के सामने खड़ा है। यहां पर ऊपर लिखा है जब सीफी लोग शाऊल के पास जाकर के बोला है कि दाऊद हमारे बीच में छुपा हुआ है, उसको पकड़ लो। तो राजा को एक हमारे बीच में जो सहारे के लिए एक बंदा आए हैं, तो उनकी ऊपर उंगली लगाकर बोलता है कि तेरा शत्रु देखो यहां पर छुपा हुआ है। तो दाऊद कहता है हे परमेश्वर, मेरे शत्रु कितने बढ़ गए हैं, मेरे चारों ओर मेरे शत्रु मेरे खिलाफ हो गए हैं, और अब मुझे बचाने के लिए तेरे नाम का जरूरत है। वो कहता तेरे नाम के निमित्त तू मेरी उद्धार, तेरे नाम के निमित्त मेरे धार्मिकता के लिए तू खड़ा रहा, तेरे नाम के निमित्त तुझे मालूम है कि मेरे अंदर कोई कपटता नहीं है, तुझे मालूम है कि अधार्मिकता में करता नहीं हूं, तुझे मालूम है कि मेरे और तेरे सामने जो 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 लिंग है वो सीधा लिंग है। इसलिए क्या करना है, तू मेरे उद्धार कर, तू मुझे बचा ले। आइए दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़ा एक ऐसा घटना हो। परमेश्वर की नाम वो इसलिए लेता है कि उनको मालूम है हर परिस्थिति में, हर हालत में कोई भी उसके खिलाफ हो जाए, परमेश्वर उसको बचा सकेगा, परमेश्वर की नाम उसको बचा सकेगा, परमेश्वर की नाम, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की संगति उसको बचा सकेगा करके उसको पता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल की किताब 17 अध्याय 41-42 इन वचनों को पढ़ेंगे। पहले शमूएल की किताब 17 अध्याय 41-42। चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके देखा, दाऊद को देखा, तब उसने उसे पूछ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलक। अभी फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे। यहाँ पर दाऊद को फिलिस्ती जो गोलियात के सामना करने के समय आ, और यहाँ पर हम जानते हैं कि गोलियात जो है बहुत बड़ा 7 फुट वाला, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा और पराक्रमशाली, बचपन से लेकर लड़ाई को सीखा हुआ, और तलवार को, फाले को, पता नहीं जैवलिन, इस तरह का कुछ चीजों को उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ था, और इतनी पराक्रमशाली आया हो। अभी सारे इस्राएल के लोग राजाओं के साथ मिलकर के वहां पर पीछे हटे हुए, डरे हुए और डर के मारे हुए अपने जीवन को बचाने के लिए इतनी बड़े गोलियात के सामने हम क्या करें। ऐसा बैठने का मतलब हम जानते हैं कि गोलियात के सामने एक बालक होकर दाऊद प्रकट हो रहा है। दाऊद को देखकर उन्होंने चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? यहां पर हमने अभी पढ़ा है, हाँ 43 वचन को पढ़िए, 43। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और पशुओं को दे दूंगा। आपने देखना यहाँ पर शैतान का एक बहुत बड़ा जोर को हम दिखाई देता है। We are coming to the point.
बहुत बड़ा शैतान खड़ा है। आप सोच लो कि आपका जिंदगी के खिलाफ शैतान खड़ा है। वो क्या कर रहा है? ललकार कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को चैलेंज कर रहा है। वो दाऊद को बोलता है, आज मैं तेरी मांस को आकाश की पक्षियों को खिलाऊंगा। शैतान ललकार रहा है। ऐसा कई बातों के सामने करने का एक अवसर आपको भी हुआ हो। मेरे जीवन में तो कई बार हुआ। मैं जब बचपन में था, मेरी परिवार में तो बहुत बड़ा हालत था, बुरा हालत था। मतलब मेरे परिवार में ऐसे श्राप थे, मैं एक हिंदू परिवार में था, तो श्राप ऐसे बढ़ गया, इतना तक बढ़ गया कि हमारे परिवार में जन्मने वाले हर एक भाई लोगों को शैतान मारना शुरू कर दिया। मेरे पापा जो पायलट था, उसको 23 साल में मैं जन्मा। मैं जन्मने के बाद जब 8वीं महीना मेरा हुआ था, किसी की वजह के मैंने उसने सुसाइड कर दिया। किसी को आज तक पुलिस वालों को नहीं मालूम, ना मम्मी को मालूम है, ना दादी को मालूम है। मैंने सभी को पूछा क्या वजह है, कोई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ बहुत अच्छा था, आपका पापा तो बहुत अच्छा, पर कोई वजह नहीं है। जब मुझे 8वीं महीना का था, मेरा फादर वैसे सुसाइड कर। मेरी ग्रैंडफादर जो है, मैं उनको देखते देखते रहा, अच्छे उम्र में, मतलब अच्छा उम्र मतलब ज्यादा बुढ़ापे में नहीं, अच्छे ताकतवर उम्र में, उसने भी सुसाइड कर दिया। उसका भी वजह किसी को नहीं मालूम। क्या बात, एक दिन वैसा अचानक हमारे घर में होता है। उसके बाद उससे उनके दादाजी के बारे में, मैं जो बाप दादा है उनके बारे में मालूम है, उनका जिंदगी में भी ऐसा ही एक दुर्घटना से, एक एक्सीडेंट के द्वारा वो भी बड़े बुरी की तरीके से मर गए। तो ये तीनों लोग जो है पायलट थे। और अब आ गया मेरी बात। शैतान ने मेरे पीछे पड़े रहे। मतलब उन दिनों में हम लोग दूसरे विश्वास में थे, इसलिए मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा, पर कुछ परेशानियां हो रही थी, कुछ मुसीबतें हो रही थी। जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था, एक दिन एक नदी में नहाने के लिए चले गए। मेरे दिमाग में ऐसा एक आवाज आया कि जो नदी के अंदर से क्या आ जा रहा है उसको पकड़ ले। कोई भी बिना वजह से मैंने उसको पकड़ने, कोई चीज है उसको पकड़ने के लिए वहां पर हाथ बढ़ाए, फिर आगे गया, इतना तक पानी हो गए, फिर आगे इतने तक पानी हो गए। उसके बाद में मैंने खैरी फिसल कर ऐसा बहुत बड़े ऐसे डूबने वाले पानी के अंदर, बहाव के अंदर चले गए, पूरा डूब गए। मुझे तो तैरना नहीं आता, तो उतनी बहाव के अंदर मैं अपनी जान के लिए था, पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे पीछे जो हमारे परिवार के अंदर जो शत्रु जो निशान लगाए थे, उसकी वजह से ठा करके मुझे नहीं पता, और पानी में डूब गया। कई लोगों ने बचाने के लिए वहां पर आ गई, तो 2-3 लोगों ने कूदने के बाद तैर कर मिला नहीं, तब तक पीछे से किसी को आवाज आया जो उन लोगों को, आप ऊपर आ जाए, कोई भी उस लड़के को नहीं बचाना है। हर साल में यहाँ पर कोई मंदिर है, वहां पर कोई त्योहार है, उसके बीच में एक पता नहीं ऐसे एक रिवाज है, कोई ना कोई वहां पर जाकर मरना, एक रिवाज है। तो मेरे साथ में जो लड़का नहा रहा था, उसने सुना है कि माताजी लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, लोग जो मेरे को बचाने के लिए निकला, उनसे बोला वापस आ जाए, देवी का फूल हो जाए, देवी गुस्सा हो जाएगा, आप नहीं करना। और मैं पानी के अंदर अपनी जान पे लेता हूं, और नीचे के बहुत नीचे से गलतियां, मेरे नाक जाकर के नीचे वाली गंदी पानी में मारा और मिट्टी में मारे, पता नहीं कैसे उलट पलट कर जा रहे थे। कुछ देर के बाद मेरे सारे अंग बंदों की होश आउट हो गया, और उसी होश के अंदर मुझे एक स्वप्न मैंने देखा कि मरा हुआ मेरी लाश कोफिन बॉक्स के अंदर, जो पेटी के अंदर पड़ा हुआ, हिंदुओं की रीति रिवाज के मुताबिक कपड़े कपड़े पहनाया हुआ, और सारे लोग रोते हुए, ऐसा एक दर्शन मैंने वो पानी के अंदर देखा। मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में क्या हो रहा था, और पता नहीं काफी समय के बाद मैंने आंख खोला तो नीचे कोई बंदा नीचे से डूब कर, जो पानी के अंदर से रेत निकालने वाला था, कोई बंदे के हाथ में अचानक मेरे सिर को
अगर उसने पकड़ा है, उसने बचाया है। और काफ़ी देर के बाद मुझे होश आया तो पता नहीं मेरे पूरा दिमाग उलट गया उसी की वजह से। दूसरे दिन मेरे मामा जी ने कहा एक बार देखने जाएंगे कहाँ पर तू डूब गया। मेरे मामा जी और मैं दोनों मिलकर जब वहां पर गया तो जहां पर मैं मरना था उसकी 50 फुट दूरी पर एक औरत और एक बच्चे सुसाइड किया हुआ वहां पर मरा हुआ पड़ा देखा। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में पागल हो गए कि कैसा है। तब तक इतनी प्रॉब्लम नहीं थे, जब इस लाश को देखा तो मेरा दिमाग उलट गया। एक्चुअली मेरे अंदर पानी चढ़ गए थे, खान में, नाक में सभी पानी चढ़ गया। और उसके बाद कई समय तक वो परेशानी मेरे सिर को होते रहे। और जब कभी भी मैं ऐसे ट्यूबलाइट को देखूं तो ट्यूबलाइट के ऊपर एक बार नजर मारो, उसके बाद में ट्यूबलाइट मेरी आंखों में जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद सिर के अंदर यहाँ से लेकर आंख से ऊपर की तरफ एक ऐसा खतरे वाली सिर दर्द शुरू हो जाता है। बाद में मेरे अंदर आत्मा कहते तू मर जा, इतनी ज्यादा सिर दर्द के बीच में रहना क्यों। मैं पागल हो जाता। डॉक्टरों को मिला, डॉक्टरों ने बोला इनको कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे मालूम है मेरे को क्या दिक्कत है। आपको मालूम है जिस दिन मैं उस नदी में डूब गया तो उस दिन मैं जाने के वक्त मेरे साथ वाला लड़का एक क्रिश्चियन लड़का था, मतलब नामधारी चर्च में जाते हैं। उनकी मदर ने बोला इनको लेकर आज चर्च में जाना, चर्च में जाकर प्रेयर करके फिर जाना है। कुछ भी हो, मैं तो कोई भी चर्च को नहीं जानता था उन दिनों में, ना पेंटिकोस्टल, ना कैथोलिक, ना प्रोटेस्टेंट, किसी को नहीं जानते थे। उधर गया, प्रभु के सामने बैठा, यीशु के नाम लिया और उसके बाद नहाने गया। मैं आज निश्चय, उसके बाद प्रभु ने मुझसे कई बार बताया कि मेरी उपस्थिति में आने वाले, मेरे नाम को लेने वाले, मेरे नाम को अपने मुंह में पुकारने वाले किसी को भी मैं मृत्यु को नहीं भेज सकता है। और उसने मृत्यु को देने वाला नहीं, मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर। हमारे यीशु मेरे मृत्यु में से उस दिन मुझे बचाया ताकि आज मैं इस दुबई में आ सकूं, आपके सामने मेरे यीशु बचाने वाला है करके मैं गवाही दे सकूं। मेरे बचपन में मेरी पंडित लोगों ने लिखा हुआ था कि ये लड़का 30 साल नहीं पूरा करेगा। कोई भी पंडित लिखे, मेरे कोई भी और एस्ट्रोलॉजिस्ट कुछ भी लिख कर रखे, पर सब कुछ चेंज करने वाला एक नाम मैंने पकड़ लिया। वो नाम यीशु के नाम है। उसके नाम के सामने कोई भी नक्षत्र, तारे, आसमानी ताकतें और कोई भी जादू टोने, मंत्र तंत्र, कोई भी रीति रिवाज, ना कोई कल्चर, कस्टम, सिस्टम, कोई भी मैं नहीं कदम नहीं। यीशु के नाम इतनी अद्भुत नाम है, इसलिए मैं बोलता हूं, दाऊद इसलिए प्रार्थना करते हैं, तेरे नाम के प्रति मुझे बचा दे, तेरे नाम के प्रति मुझे उद्धार कर दे। हमको मालूम है कि उस नाम लेने वालों के जीवन में उद्धार 100% है। उसके जीवन में कभी भी लज्जित होने का जरूरत नहीं। और इतनी मृत्यु, इतनी परेशानी, और उसके बाद मेरा दिमाग पागल हो गया। मेरे घर से मैंने भाग गया, मैं +2 पूरा नहीं किया, उसके बीच में वहां से गुजर कर भाग गया। मैं कई जगह पर घूमकर मेरे मम्मी जहां रहते थे वहां पर जाकर रहा ताकि मेरे को कोई पूछताछ ना करे। और पापा के घर में रहोगे, ग्रैंडफादर उधर है। उसके बीच में एक बात हुआ था कि मेरा एक चाचा, पापा का एक भाई है, मेरे परिवार सारे ऐसे गुंडे और शराब पीने वाले, उसमें सबसे खतरनाक एक चाचा मेरा था, सबसे छोटा चाचा, पापा का सबसे छोटा भाई। वो एक दिन किसी बंदे के साथ मिला जो विश्वास करने वालों के साथ मिली है, कोई पेंटिकोस्टल बना था, उनके साथ बात किया, बाद में घर में आया। आज मैं सारे टेस्टिमनी पास को बता रहे थे, बंदे को भी दिखाया। और वो घर में आया तो पहले जैसे स्वभाव से नहीं है, उसके स्वभाव बदल गए। अभी उल्टे नहीं बोलता, पहले दादाजी से उल्टे बोलते थे, अपनी बहनों से उल्टे बोलते थे, बहनों को मारता था कई, और बाहर भी जाकर मारते थे, कई मारपीट वगैरह करने वाले। 2-3 दिन उन्होंने उनकी घर में किया, बाद में बाइबल लेकर घर में आए और बिस्तर पर बैठकर पढ़ना शुरू। पढ़ के कुछ देर के बाद दादाजी गुस्सा हो गया, बोलने लगा बाइबल लेकर घर में आए, हमारी इतनी रीति रिवाजों से भरा हुआ हमारी हिंदू फैमिली है, उसके बीच में तू कौन सी मक्खियों को लेकर आया है कि खराब करनी। और फिर उसने माना नहीं, वो चर्च में गया, फिर आने शुरू हो गया कि घर में बहुत
बहुत बड़ा लफड़ा शुरू, बहुत बड़ा लफड़ा, मार पीट, और इनकी भाई के साथ मिलकर के इन्होंने मारना शुरू हो गया, कुल्हाड़ी लेकर आपस में मारना शुरू हो गया। वो बोला अगर तू क्रिश्चियन बनकर इस घर में नहीं रह सकेंगे जब तक मैं इस घर में हूँ। उससे बड़ा चाचा, बहुत झगड़ा शुरू हो गया। बाद में मेरे दादाजी ने खुद आरएसएस वालों को बोला कि इसका फाइल को फोड़ दो और उसके बाद हमारे घर में छोड़ दो, ताकि मैं इसको कभी भी एक ईसाई बनने नहीं दे। तो वहां का विश्वासी लोग मिलकर के इस बंदे को वहां से पेट्टी पुट्टी खरीद कर उसको आंध्र प्रदेश में भेज दिया रातों रात। और आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, फिजी, ऐसे कई देशों में घूम फिर कर प्रभु की सेवा परमेश्वर ने कहा टूटा। वो एक तो बीच में हमारे घर में है। उन दिनों में मैं 17 साल का था। मेरे मम्मी ने उनको बोला वो भैया इसको भी ले जाओ, ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया इसका। मैं तो ऐसा हालत में हो गए थे कि चाचा जी से भी बड़ा बुरा हाल हो गया था। मैं आपको बोलना नहीं चाहता है, इतना पब्लिकली बोलने के लिए मेरे को शर्म आता है कि उन दिनों में कितना बड़ा धोखा मैंने लोगों को दिया। ऐसे धोखाबाज बनकर पैसा कमाते थे। कितने साल में? 17 साल में। तो मेरी मम्मी को पता चल गया, मम्मी ने बोला कि इसको ले जाओ। फिर मैं भी सोचा कि इतनी बड़ा सिर दर्द है, पता नहीं यहाँ रह करके कब मर जाएंगे, तो चाचा के साथ चलते हैं। मम्मी बोला उन दिनों में कंप्यूटर, आज से 20-25 साल पहले की बात है, अच्छे कंप्यूटर का चलता है, आप नागपुर की तरफ चले जाओ। मैं नागपुर की तरफ मेरे चाचा के साथ आने के लिए सहमत हुआ। तो चाचा ने बोला परसों जाना है, कल तुम फलाने चर्च में जाना है, जो चाचा जाते थे केरल में। वो चर्च में जाकर जब गवाही का टेस्टिमनी का टाइम होगा तो खड़े होकर बोलना है कि मैं नागपुर की तरफ जा रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो। तो मैंने टेस्टिमनी जब बोला है, मैं तो सबसे पहले एक चर्च में जा रहा हूँ, मतलब एक प्रोटेस्टेंट चर्च में आराधना के बाद में टेस्टिमनी का टाइम दिया। मैं खड़े होकर बोला सब लोग मेरे लिए प्रेयर करो कि मैं नॉर्थ इंडिया जा रहा हूँ। पादरी साहब ने हाथ उठा के बोला ये लड़का बाइबल कॉलेज में जा रहा है, उसके लिए प्रेयर करो। मैं तो हैरान हो गया, मैं बाइबल कॉलेज में कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए नहीं जा रहा। चलो पास्टर जी को तो गलती हो गया, कोई बात नहीं पास्टर जी को तो गलती हो गया। मैं वापस आ गए। आने का वक्त जहाँ वो एक टाउन में आया, वहां से हमारे घर तक जाने के लिए कोई 12-13 किलोमीटर है। मैं पहाड़ी हिली एरिया है। एक बस में बैठ गया। बस में इससे पहले वाला बस नहीं था, इसलिए उस बस में 2 बसों का लोग सारे इकट्ठा था और पीछे खड़ा था। और बस इतनी लोग उसमें थे, बोल नहीं सकता, कम से कम उस बस में 200-250 लोग होगा। इतनी पीछे में खड़ा था, बैठने का जगह नहीं थे। और बस एक चढ़ाई चढ़ करके उस चढ़ाई के ऊपर जाने से पहले वहां बंद हो गया, चढ़ नहीं ना, पुराना बस था। और उन्होंने जल्दी की, ड्राइवर ने बोला कुछ ना कुछ चीज इसका टायर के नीचे रख लो। वो रखने, किसी ने उतर गया, वो रखने से पहले उसका ब्रेक फेल हो गया और ऊपर से पीछे की तरफ भागने लगा। इतनी आग चला मेरे अंदर से कि अभी मर जाऊंगा, कल कहां जा पाएंगे, कल नागपुर को कहां जा पाएंगे। और आग चलने लगा। पीछे की तरफ देखा, वो परले साइड पर डाम है, इस तरह का बड़ा गड्ढा है। अगर चले गया तो कम से कम 100-200 फुट नीचे चले जाएगा। सबसे पहले पापड़ बनने के लिए मैं तैयारी ऐसे मेरे अंदर से आग चलने लगी। फिर प्रभु ऐसा मेरे मुंह से कभी निकलता नहीं था। उस दिन परमेश्वर के नाम लिया, हल्लेलुया बाहर आया। परमेश्वर से बोला परमेश्वर हमें बचा ले। मैं बोल रहा हूं कि उसकी नाम जो लेता है उसमें सामर्थ्य है। अगर कोई रक्षा के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर की नाम लेता है, उद्धार उनकी नाम से बरकरार। 10 फुट दूरी पर जो गिरने से पहले मतलब से बस ऐसा घूम करके एक पत्थर रोड के अंदर पड़ा था, उसके ऊपर वो टायर के बीच में जो गोल सा है वो चढ़ गया। चारों टायर जो पीछे वाला है 2-2 इंच ऊपर चढ़ गए। मैं आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने अपने दूधों को लगाया, नट लगा दे, बोल्ट लगा दे, बस को शून्य में खड़ा कर दे, उसको नीचे ना देने जाने दे। जरूर परमेश्वर ने, अगर उस दिन वो गाड़ी वहां गिर जाता तो पक्का आज मैं यहां नहीं खड़ा होता।
मिट्टी में मिल जाना था। परमेश्वर के नाम के निमित्त वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। वो मेरा उद्धार किया वहां पर। मुझे पता चल गया, जिस दिन मैं दूसरी चर्च में गया था उस दिन भी शैतान मुझे पकड़ रहा था। जिस दिन पहले पेंटेकोस्टल चर्च में गया उस दिन भी शैतान मेरे को अपाय करने के लिए कोशिश की। ऐसा कई बार शैतान की हालत मेरे पीछे पड़ रही। उसके बाद में भी कई बार शैतान मुझे अपाय करने की कोशिश की। पर मैं आपको बोलना चाहता है, परमेश्वर के नाम के निमित्त वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। जो उसकी नाम लेता है, जो उसकी नाम लेकर उनके पीछे चले गया है, उसको कैसे वो छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। उनकी नाम जहां लेता है वहां पर एक सामर्थ्य है, एक शक्ति है। प्रभु के नाम जहां पर लेता है वहां पर एक अलगता ही है। मैं उसको महसूस किया कई बार, कई समय पर। अगर मैंने इतना महसूस किया तो दाऊद ने कितनी अधिकतर महसूस किया होगा। दाऊद को मालूम था कि अगर इसके नाम में लिया हुआ है तो गोलियात जरूर गिरेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नाम लेकर गोलियात ने उनको बोलने लगा कि आज तुझे मैं क्या करूंगा, ललकारने लगा। शैतान मेरे खिलाफ कई बार ललकारा कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तेरे बारे में मैंने पहले लिख कर रखा है कि तुझे 30 साल खत्म करने नहीं देंगे। आज